आज मैं बात करने वाली हूँ सेक्स पिल्स के बारे में, प्यार की गोली के बारे में। कितनी इफेक्टिव, कितनी लेनी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट है, हुए तो क्या करें, कब लें, किस पार्टनर के साथ लें, डिटेल में बताने वाली हूँ सारी सच्चाई और सही डोजेस। क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। मुझे पता है आप देखने वाले हैं, अंत तक देखना है। अपने एटलीस्ट मेल फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि अगर वो इस डाउट में हैं तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाए। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी व्याग्रा, सेक्स टैबलेट, सेक्स पिल्स के बारे में। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करें कि ये पिल्स आपके लोअर ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, मतलब आपके पेनिस के आसपास के ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगी ताकि एकदम से इरेक्शन आए, और इरेक्शन आते ही वो इरेक्शन लंबे समय तक टिके। ये एक्चुअली आपका व्याग्रा, आपकी जो ये टैबलेट्स हैं वो करती हैं। साथ साथ ये आपका स्टेमिना भी बढ़ाती हैं ताकि आपका टाइम भी बढ़े और आपका इरेक्शन भी लंबे समय तक रहे। ये टैबलेट्स एक टेम्परेरी मेथड है जिससे आप अपने टाइम और इरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। व्याग्रा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी लाती है, जैसे सर में दर्द होना, माथा भन्नाना, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है, या शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग आने की फीलिंग हो सकती है, और ये फीलिंग आने वाले 2 दिन तक कंटिन्यू रह सकती है। पर्सन टू पर्सन ये फ़र्क करती है। कितनी लेनी चाहिए, अगर मैं डोज की बात करूँ तो 18 से 45 साल का आदमी मैक्सिमम 100 मिलीग्राम्स की व्याग्रा को ले सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ले रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूं कि आप यंग हो और पहली बार ट्राई कर रहे हो तो हमेशा समझो कि मिनिमम से मिनिमम व्याग्रा को लेंगे तो दैट विल बी फाइन, क्योंकि आपको उसे एक्सपेरिमेंट करना होगा कि वो आपकी बॉडी के साथ कैसी जाती है। रिसर्चेस के अनुसार 5 में से 4 पुरुषों को व्याग्रा असर करती है। अगर लेने के बाद भी आपको असर नहीं कर रही है तो आपको समझना है कि आपको शायद एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। कई डॉक्टर्स जब आप अपनी कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो आपको व्याग्रा प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। ये सिल्डेनाफिल, टडालफिल, अवानफिल में भी ऐसी टैबलेट्स के सॉल्ट्स को आपको लिख के देंगे, तो आपको डॉक्टर के डोज के हिसाब से ही लेनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक व्याग्रा ने असर नहीं किया तो एक और खा लेते हैं, विच इज़ अ बिग नो। तीसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि व्याग्रा रूटीन में आपने नहीं लेनी है। रूटीन में व्याग्रा लेने से धीरे धीरे आपको साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ेंगे और वो असर भी नहीं करेगा। मेरे पास ऐसे कितने लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमने पिछले 2 महीने 3 महीने खाई, अच्छा असर रहा, लेकिन अब ये असर ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने इसको रेगुलर अपने डोज में बना लिया। कोशिश करें कि जब आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे हैं और आपको आज अच्छा परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली आप इससे स्पाइस अप कर सकते हैं। साल 6 महीने में एक पिल को इंट्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रोज हफ्ते में 3 बार, महीने में 3 बार यूज कर रहे हैं, इट इज बिग नो। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लंबे समय से और आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर आपको वो देता है तो उसकी डोज को मॉनिटर करके देगा और उसके साथ ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स देगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजली ये मेडिकेशन ट्रीटमेंट के कुछ समय तक ही दी जाती है और धीरे धीरे इसकी डोजेस को बहुत लोअर करके टेपर डाउन किया जाता है। इनिशियली अगर ये दिया जा रहा है तो यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज अगर आप खुद से अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने स्पार्क के लिए ले रहे हैं तो प्लीज़ इसके डोज को मॉनिटर करके और महीने में, हफ्ते में कम ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। कितना समय तक इसका असर रहता है? सबसे पहले समझे कि कुछ टैबलेट्स 2 से 3 घंटे, 5 घंटे तक मैक्सिमम रहती हैं, जबकि कुछ ऐसी व्याग्रास हैं जैसे टडालफिल, वो 36 आवर्स तक भी आपको इरेक्शन देती है। मतलब अगली सुबह भी शायद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इरेक्शन हो रहा है। कितना समय ये लेती हैं एक्शन करने के लिए? 30 मिनट से 2 आवर्स। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने खाई अब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे एक्शन होगा और आपका इरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी मूवी, इरोटिक मूवी, कोई डिस्कशन, फोरप्ले में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है व्याग्रा खाते ही आपको एकदम से असर आना शुरू हो जाए। आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे व्याग्रा खाने के बाद? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, बहुत ज़्यादा हैवी खाना आपने नहीं खाना है। व्याग्रा के बाद आपने अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं, बीपी ज़्यादा है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ व्याग्रा का सेवन ना करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्याग्रा को कितना और किस इंटेंसिटी से लेना है। ऑल्दो अलग अलग सॉल्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आप स्पाइस अप करने के लिए लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट, स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली, बट
मोर देन डोजेस की बस मैं 2 खा लूँ 3 खा लूँ इज नॉट एट ऑल राइट। आशा करती हूँ मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है। बने रहे, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो। कोई टॉपिक है आप चाहते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन में बात करूँ, प्लीज़ उसे लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल डॉक्टर नेहा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा खुला है। मेरे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, जो दोनों मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, उन वीडियोस को, उन चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें।